अस्सलाम वालेकुम। आज हम बात करेंगे लिस्ट की और टेबल की। सबसे पहले हम देखते हैं लिस्ट को कि हम लोगों ने लिस्ट किस तरह बनानी है। यहाँ पे हमारे पास जो लिस्ट होती है वो दो टाइप्स की होती है, ऑर्डर लिस्ट और अनऑर्डर लिस्ट। सबसे पहले हम ऑर्डर लिस्ट को देख लेते हैं। हम ऑर्डर लिस्ट के लिए हम लोगों ने OL का टैग लगा लिया ऑर्डर लिस्ट का, और इसके अंदर हम लोग लिख लेते हैं LI। अब आपने ऑर्डर लिस्ट में जितने भी लिस्ट के आइटम्स आपने लिखनी है उतने ही आप LI डाल लेंगे। फर्स्ट आइटम, सेकेंड आइटम, आइटम। ठीक है, यहाँ पे हमारे पास लिस्ट आ गई। अब भी हमारे पास अनऑर्डर लिस्ट। हमारे पास अनऑर्डर लिस्ट के अगर हम लोग टाइप्स लिखे तो हम LI के टैग्स लगा लेंगे। उसको हम डिस्प्ले करवाएं तो यहाँ पे अब मुझे यहाँ आपको बताने की ज़रूरत नहीं है। ये हमारे पास जो है, ये हमारे पास ऑर्डर लिस्ट है और ये हमारे पास अनऑर्डर लिस्ट है। अब फॉर एग्ज़ाम्पल हम लोगों ने यहाँ पे 1 2 की जगह कुछ और डिस्प्ले करवाना है ऑर्डर लिस्ट में, तो यहाँ हम लोग टाइप्स देख लेंगे। अब यहाँ हमारे पास देखिए डिफरेंट टाइप्स आ गई है। या हमारे तो फॉर एग्ज़ाम्पल हमने इसको कैपिटल लेटर में जो है हम लोगों ने इसको करवाना है शो, तो हम लोग कैपिटल A लिख लेंगे। और यहाँ हमारे पास कैपिटल लेटर्स आ गए हैं 1 2 की जगह। फॉर एग्ज़ाम्पल हम लोगों ने यहाँ पे स्मॉल a से शो करवाना है, तो यहाँ हमारे पास कैपिटल लेटर्स की जगह स्मॉल लेटर्स आ गए हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल हम लोगों ने रोमन में शो करवाना है, तो यहाँ हमारे पास रोमन नंबर्स आ गए। अब इसी तरह हमारे पास यहाँ पे अनऑर्डर लिस्ट की भी टाइप्स होती हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल हम लोग ले लेते हैं सर्कल, तो यह हमारे पास सर्कल आ गया। फॉर एग्ज़ाम्पल हम लोग यहाँ पे हम लोगों ने स्क्वायर शो करवाना है, तो हमारे पास यहाँ पे स्क्वायर आ गया। फिर अब इसकी तीसरी एक जो टाइप होती है वो होती है डेस्क, तो ये हमारे पास डेस्क आ गया। सर्कल और डिस्क में डिफरेंस है कि सर्कल अगर हम लिखेंगे तो वो जो है ना सिर्फ सर्कल आएंगे, और डिस्क लिखेंगे तो इसमें फिल सर्कल आएंगे। अब मैं आपको एक तीसरी बात आती हूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल आपने लिस्ट के अंदर एक और लिस्ट बनानी है, तो आप किस तरह बनाएंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पास ऑर्डर लिस्ट है, हमने इसके अंदर एक अनऑर्डर लिस्ट बनानी है, तो आप यहाँ पे अनऑर्डर लिस्ट का टैग डालेंगे और इसके अंदर लिस्ट का टैग डाल देंगे आप लोग। तो हमारे पास यहाँ पर जो है ऑर्डर लिस्ट के अंदर एक अनऑर्डर लिस्ट बन गई। अब हम लोग बात करते हैं टेबल की। अब फॉर एग्ज़ाम्पल हम लोगों ने अगर टेबल शो करवाना है तो हम लोग किस तरह टेबल शो करवाएंगे, बताते हैं। HTML टेबल, बेसिकली हम लोग किस टेबल की बात कर रहे हैं मैं आपको बताती हूँ। अगर हम लोगों ने इस तरह का टेबल बनाना है, इस तरह का टेबल बनाना है, तो हम लोग किस तरह बनाएंगे। सबसे पहले हम लोग टेबल का टैग लगाएंगे, उसके अंदर आपको जितनी भी हेडिंग्स बनानी है, सबसे पहले आप टेबल रो का टैग लगाएंगे। अब टेबल रो के अंदर आपने जितनी भी हेडिंग बनानी है आप उतने टेबल हेडिंग के टैग डाल देंगे। यहाँ पे हम लोग नेम कर लेते हैं। दूसरी हेडिंग हम लोग बना लेते हैं कॉन्टैक्ट की, और तीसरी हेडिंग हम बना लेते हैं सिटी की। अब आपने जितने भी यहाँ पे रोज़ बनानी है, जितने भी आपने जो है वो डाटा आप लोगों ने इंटर करना है, उतनी आप रोज़ बना लें। ठीक है, फर्स्ट नेम हम दे देते हैं अली, कॉन्टैक्ट कुछ भी आप डाल दें, कोई भी कॉन्टैक्ट आप डाल दें यहाँ पे, सिटी लाहौर।
तरह हम लोग यहाँ पे थर्ड जो है डाल देते हैं, कॉन्टैक्ट लिस्ट। कराची। अब यहाँ पे हमारे पास जो है ये टेबल आ गया, लेकिन यहाँ पे हमारे पास टेबल्स की लाइंस नहीं आई। उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, उसके लिए हम लोग यहाँ पे टेबल में हम लोग बॉर्डर तो हमारे पास ये बॉर्डर बन गया। ठीक है, यहाँ पे आप लोगों ने टेबल के अंदर बॉर्डर का आप लोगों ने टैग लगाना है, लेकिन बेसिकली ये लाइन इसमें इसलिए आई क्योंकि ये अब फीचर जो है यहाँ पे डिस्प्ले नहीं होता है, ख़त्म हो चुका है। क्योंकि जितना भी ये काम होता है ये सारा CSS में होता है, मतलब स्टाइलिंग में होता है, तो वो मैं आपको फर्दर आगे जाकर बताऊँगी। लेकिन अब जस्ट जो डिस्प्ले करने के लिए यहाँ पर मैंने यहाँ पर टेबल के अंदर जो है बॉर्डर इसका स्टाइलिंग लगा दिया और 2px सॉलिड लगा दिया। फॉर एग्ज़ाम्पल आपने थोड़ा इसको कम रखना है, 1px करना है, तो ये थोड़ा कम हो जाएगा, ये कम हो जाए। अगर थोड़ा आपने इसको आप थिक रखना है, 3px में कर देंगे थोड़ा थिक हो जाएगा। ठीक है, इस तरह आप चेंज करते रहेंगे, लेकिन ये आगे जाकर मैं आपको फर्दर बताऊंगी। ये हमारे स्टाइलिंग में आता है, तो मैं आगे अभी आप जो आप बेसिक चीज़ है वो आपकी यहाँ पे टेबल था कि आपने टेबल किस तरह बनाना है। जितनी भी आपने रोज़ बनानी है, यहाँ पर हम लोगों ने 1 2 3 4 हम लोगों ने यहाँ पे जो है वो रोज़ बना दी थी, और हमने यहाँ पे 3 जो है हेडिंग्स बनाई हैं यहाँ पे, मतलब कि 3 कॉलम्स हम लोगों ने बनाए हैं यहाँ पे। तो हमारे पास यहाँ पे 3 कॉलम्स बन गए और हमारे पास यहाँ पे 4 रोज़ बन गई। ठीक है, तो ये हमारे पास टेबल का था, और जो हमारे पास जो लिस्ट का था, आई होप सो आपको वो भी समझ आ गया होगा।